नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयव जय सुयाण बभव तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वभावनम् शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणश्यहि सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद भाग्यशाली, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर गतिवाद के विषय को समझ रहे हैं, यहाँ पर दो विभाग हमने गति के किए कि एक तो कल आपने समझा वो विहायो गति, हाँ विहायो गति किसके लिए है, और दूसरा विभाग आ गया है चार गति जन्म मरण के लिए है। तो दो में फर्क क्या है मेहता जी, बोलिए दोनों में क्या अंतर है? सर जी मेरा ध्यान नहीं था, मैं थोड़े बाजू में थे अभी अच्छा जैसा। ठीक है, चलो बोलिए साहब। नीति बहन जी बोलो। जी हमारे साथ विहायो गति जब जीव मृत्यु के बाद मतलब मृत्यु के बाद उसको अपने दूसरे गंतव्य स्थान पर जाना है, वहां तक ले जाने में जो नामकर्म उदय में होता है वो विहायो गति नामकर्म है। और जो चार गति जन्म मरण है वो मनुष्य, त्रियंश और देव और नारकी, ये चार गति में जन्म मरण करता रहता है। देखिए पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए, जो जन्म मरण के लिए है, इसमें आपको क्या समझना, कैसे समझना है। तो ये जो है ये विहायो गति किसके लिए है? 14 राजलोक के इतने बड़े संसार के अंदर, 14 राजलोक के इतने बड़े संसार के अंदर संपूर्ण लोक में सिर्फ जीवों के गमन आगमन कोई घूमने के लिए तो नहीं जा रहा है, लेकिन अब जिसका मृत्यु जहां हो और वहां से जन्म जहां हो, वहां पहुंचने के लिए उसको विहायो गति नाम कर्म का उपयोग है। थोड़ा ध्यान से समझना। और ये जो है चार गति, ये जीव को जाकर जन्म मरण करने के लिए, अब जन्म लेने के लिए जिस जीव को जिस गति में जाकर जन्म लेना है, तो ये गति नामकर्म अलग है, ये विहायो गति है। नामकरण अलग करके दोनों का नाम अलग अलग दे दिया है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। बोलिए विभा बहन, क्या ख्याल आया? जी सर जी, 14 राजलोक के बड़े संसार में संपूर्ण लोक में सिर्फ गमन आगमन के लिए जीव मृत्यु के बाद जन्म लेने के लिए जहाँ पहुंचता, जो नाम कर्म से पहुंचता है वो विहयो गति नाम कर्म है। और जीव को जन्म मरण करने के लिए दूसरी गति में जाकर जन्म लेना होता है, वह गति नाम कर्म है। हाँ अब आ रही है बात ध्यान में। तो चार गति का कर्म अलग है, विहायो गति का कर्म अलग है। अब मेहता जी ध्यान दीजिए,
सुधर्मा जी के विषय में विहायो गति आदि का कोई विषय नहीं है। उनका सिर्फ 4 गति का विषय है, और 4 गति में जीव को जन्म लेने के लिए पहुंचना, वहां जन्म लेने के लिए जाकर के गति में प्रवेश करना और उसमें जन्म लेना, उसके अंदर सुधर्मा जी ने अपना नियम बदल दिया। अब अपना नियम बदल करके जन्म सादृश्य, जीवन सादृश्यता, जन्म मरण की सादृश्यता का नियम शब्द बैठाया उन्होंने। और वो सादृश्यता किस अर्थ में लगाए? जिस प्रकार का जैसा शरीर धारण करके आज जीव जो जीवन जी रहा है, वही वापस जा करके दूसरी गति में या दूसरे जन्म में ठीक वैसा ही बनेगा। इसलिए जन्म सादृश्यतावाद उन्होंने कहा, या एक गतिवाद बोलिए या समान गतिवाद बोलिए। ऐसे सुधर्मा जी के विचारों के ये अलग अलग 3 विषय शब्द हो गए साहब। अब यहाँ पर क्या है, कैसे बैठ सकती है बात, ये चर्चा हमने बहुत कुछ काफी कर ली है। अब तो मैं विपुल जी शायद 1-2 क्लास के अंदर विषय पूरा कर लूं, क्योंकि फिर ज्यादा तो जो है फिर लंबा होने में फिर तकलीफ हो रही है लोगों को विषय समझने के लिए जो है। तो बात यहाँ पर क्या चल रही है, विहायो गति सब जीवों के लिए अनिवार्य कर्म है, और 4 गति का भी कर्म संसार में समस्त जीवों के लिए अनिवार्य है। जिनको भी जीवन जी रहे हैं, जो भी जीवन जीते हुए मृत्यु पाने ही वाले हैं, मृत्यु के बाद दोबारा जिनको जन्म धारण करना ही करना है अनिवार्य रूप से, उनको इन दोनों कर्मों के बिना चलेगा ही नहीं। बोलिए चौरडिया जी, बोलिए जल्दी। महासाब फरमा रहे हैं कि कोई जीवों को आगे जाके 4 गति में से कोई गति में जन्म लेना हो, तो उनको ये 4 गति का गति नामकरण और व्याय गति दोनों कंपलसरी। चलिए, पहली बात क्या समझिए आप, नियम क्या लिखना है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु। नियम क्या बन गया, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसको मरना अनिवार्य है। क्या 22 वर्षा में ठीक वैसा नियम हम बना सकेंगे उल्टा? विपुल जी कैसे बनाएंगे, बोलो। देखो आप, जिसका मरण होता है उसका जन्म भी होना है, जिसका जन्म होना उसका मरण भी होना है। पहला नियम तो बैठ गया कि जो जन्मा है उसको मरना अनिवार्य है, लेकिन जो मरा है उसको जन्मना अनिवार्य है क्या? नहीं महाराज साहब, नहीं है। हाँ, फिर कैसे बना सकते हो आप? जो मरने वाले, एक ही विकल्प ऐसा है कि जो मरने वाले विहायो गति कर्म भी नहीं बांधेंगे, गति नाम कर्म भी नहीं बांधेंगे, फिर भी वो मृत्यु तो होगी, उनको शरीर तो छोड़ना है, लेकिन अब वो वापिस जन्म ही नहीं लेंगे साहब। वापिस जन्म नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? गति नाम कर्म भी नहीं बांधा है, विहायो गति नाम कर्म भी नहीं बांधा है, जाति नाम कर्म भी नहीं बांधा है, तो फिर वो जो है दोबारा जन्म नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो उनको ये नियम लागू नहीं पड़ेगा, वो चले जाएंगे, वो मोक्ष में चले जाएंगे साहब। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जिनको मोक्ष में जाना है, गति तो करनी है ना, उनको भी गति करनी है, लेकिन मोक्ष में जाने वालों को गति करने के लिए विहायो गति नाम कर्म काम नहीं आता है। बोलिए सीमा बहन जी, पहले ये ध्यान रख के बोलो। जी मैं हाँ बोलो। चलो, मोक्ष में जाने वाले को गति नाम कर्म काम नहीं लगता है। विहायो गति, विहायो गति नाम कर्म काम नहीं लगता है। अब उनको विहायो गति काम ही नहीं आएगा, उनको 4 गति जन्म मरण वाले गति नाम कर्म भी काम नहीं आएंगे, इसलिए वो बांधेंगे ही नहीं। शेष संसार के अनंत जीव,
मतलब अब जिनको मोक्ष में जाना ही नहीं है, ऐसे समस्त जीव के लिए विहायो गति नाम कर्म बांधना भी कंपलसरी है। और 4 गति में से कोई भी गति का नाम कर्म बांधना उनको कंपलसरी। नहीं बांधेंगे तो मृत्यु के पश्चात उनके डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचाएगा कौन, और नहीं बांधेंगे तो किस गति में जाकर कहाँ जन्म लेंगे, फिर क्या होगा उनका। फिर संसार के अंदर कहीं भी जन्म नहीं ले पाएंगे, ध्यान रख। और फिर इधर कर्म, इधर जो है सभी कर्मों का क्षय किया नहीं है, मोक्ष में जा नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा। बोलिए सीमा बहन जी, ध्यान से समझिए तो बरोबर ख्याल आएगा। चलिए, नहीं बोलना है, ठीक है। प्रबोध जी बोलिए। संसार में जो मोक्ष जाएगा उसको विहायो नाम गति या गति नाम कर्म नहीं बांधना है, और बाकी संसार के सभी जीवों को कंपलसरी विहायो नाम कर्म और गति नाम कर्म अवश्य बांधना है। अगर नहीं बांधेंगे तो मृत्यु के बाद दूसरा जन्म कैसे लेंगे। हाँ, अब ये देखिए, ध्यान से समझिए आप। अब सिद्ध बनने वाली आत्मा जिनको मोक्ष में जाना है, जो भी इस मोक्ष में जाने वाली आत्मा, वो भी कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। कहाँ जाना है, कितना अंतर उनको बिताना है, ये देखिए। श्लोक, ये अंतर कितना है, 7 रज्जु प्रमाण। हाँ जी, अब ध्यान में आ गई बात आपको। 7 राज लोक, इतना बड़ा अंतर कितना हुआ, 1 रज्जु प्रमाण असंख्य योजन, असंख्य गुण्या 7 राज लोक, इतना असंख्य योजन आत्मा को गति करनी है। इधर देखिए ध्यान से। और ये गति जो है, अब ये गति, जिसको गति यहां से करनी है, अब क्षेत्र का अंतर असंख्य योजन, ये क्षेत्रांतर जो है जिसको हम कह रहे हैं असंख्य योजन है, और गति उस जीव को करनी है कितने में, 1 समय में। ध्यान दीजिए, 1 समय में असंख्य योजनों की गति करके सीधा मोक्ष में पहुंचना है। आ गई बात ध्यान में। अब इसलिए यहाँ पर आत्मा को विहायो गति नाम कर्म काम में नहीं आता है, आवश्यकता ही नहीं है। आज पहली बार आत्मा सर्वथा कर्म रहित, कर्म भार से रहित होकर के पहली बार अपने ओरिजिनल गति से बरोबर जा रही है। तो आत्मा का जो अनंत वीर्य गुण है, उस अनंत वीर्य गुण के आधार पर इतनी तीव्र गति हो रही है कि एक समय में 7 राज लोक अंतर पहुंच जाती है। जो आत्मा अभी मुक्त हुई है संपूर्ण अपने कर्मों से, उसने जो मुक्त हुई है, उसका अपना अनंत वीर्य जो गुण है, उसके कारण वो ऊर्ध्व गति गमन का अपना जो गुण धर्म है, उसके कारण वो 7 रज्जु प्रमाण लोक का असंख्य जो योजन है, वो एक समय में वो गति कर लेता है। अब मेहता जी ध्यान दो, 2 बात इकट्ठी हो रही है। एक तो क्या है, आत्मा का ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव धर्म है, और उसको सपोर्ट मिल गया अनंत वीर्य का। ध्यान में आ गई बात। अनंत वीर्य का सपोर्ट ऐसा मिला कि आज दिन तक कभी नहीं की थी ऐसी गति। 7 राज लोक के असंख्य योजन में एक ही समय में आत्मा गति करके लोकांत में पहुंच जाती है। अब इधर विहायो गति नाम कर्म नहीं है, उसका फायदा क्या हो रहा है,
हाँ जी, ध्यान देना थोड़ा पहले से। अब इसका फायदा क्या हो रहा है कि जीव को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं जाकर के रुकना नहीं है। अब कोई बीच में नहीं है, कोई बाधा नहीं है साहब, किसकी कर्म की बाधा नहीं है। हाँ ध्यान दीजिए, अब बीच में यहाँ पर कितनी पृथ्वियां आएगी, इधर देखो। अब बीच में यहाँ पृथ्वियां कितनी आएगी, क्या क्या बीच में आएगा, कितने हर्डल्स बीच में रहेंगे। ये जाएगी तो यहाँ के देवलोक की पृथ्वियां, विमान वगैरह सब आएंगे। यहाँ सिद्धशिला आएगी सब। अब जो आए सो आए, समझे कि नहीं। इतने हर्डल्स, इतने जो है बाधक बीच में होते हुए भी आत्मा को अनंता अनंता काल में, अनंता अनंत आत्माओं को मोक्ष में जाने में कभी भी एक के दो समय लगे ही नहीं है। बोलिए प्रमोद जी, पहले ये शब्द बोलो। हाँ साहिब जी, ऐसा बोला आपने कि ये ऐसे अनंत काल में अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, सभी को एक ही समय लगा है, कभी किसी को भी 1 से 2 समय नहीं गया है। क्यों बीच में छोड़ दिए ना शब्द, 2 वाक्य छोड़ समय दिए तो। लगा, एक ही समय लगा है। हाँ, बीच में इतने सारी पृथ्वी आई है, इतने देवलोक और सीधी शिला की पृथ्वी भी आई है, फिर भी सभी जीवों को एक ही समय में वो यहाँ से वहां तक गए हैं, 2 समय नहीं लगाए। हाँ चलो चलो, धन्यवाद। फिर भी इनको हाफ प्राइस तो देना ही पड़ेगा, समझे। चलो ये देख लो आप, अब जाना कहाँ है, इधर देखना ध्यान से। किसी भी जीव को सिद्ध शिला के नीचे रुकना नहीं है। पहले ये शब्द बोलिए, प्रमोद जी बोलो। किसी भी जीव को सिद्ध शिला के नीचे रुकना ही नहीं है। हाँ, कहाँ तक जाना है, लास्ट डेस्टिनेशन उनका अलोक को स्पर्श करना है। लास्ट धर्मास्तिकाय जहाँ समाप्त होता है, अधर्मास्तिकाय जहाँ सर्वथा समाप्त हो जाता है, अलोक जहाँ शुरू होता है, वहां जाकर टच करना है। अब मेहता जी थोड़ा ध्यान दो, इतनी स्पीड से जाए, इतनी स्पीड मतलब दुनिया की लास्ट गति है ये, यहाँ गति का अर्थ स्पीड है। इतनी स्पीड 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 से जाए, अब वो टकराए वहां पर, सोच टकराए वहां पर, क्या होगा। एक बंदूक की गोली आपको टकराए तो मनीषा बहन जी चलो धन्यवाद, आए, दरवाजा तो खोला आपने, क्या होगा भाई साहब। मर जाएंगे गुरुजी हम तो। हाँ फिर, और ये जीव जो है एक समय में असंख्य योजन की स्पीड से जा रहा है और जा करके लास्ट डेस्टिनेशन अलोक है। अब उसके बीच में भले जितनी पृथ्वी आ जाए, ये बड़ी पृथ्वी तो यहाँ आ गई, 45 लाख योजन वाली एक बड़ी पृथ्वी बीच में आ गई साहब, तो भी नहीं रुकेगी, आत्मा नहीं रुकेगी साहब। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया, एक समय से दूसरा समय कभी लगता ही नहीं है। बोलिए अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको। एक से दूसरा समय कभी नहीं लगा, अनंत आत्माओं को नहीं लगा। अरे आज दिन तक कितने मोक्ष में चले गए, अनंत आत्मा गई कि नहीं गई, अनंत आत्माएं मोक्ष में गई। इधर देखिए आप, चित्र में देखिए, और सबको लास्ट डेस्टिनेशन वही है, वही जाना है। कोई भी जाए, कोई भी जाए, महावीर स्वामी जाए कि आदिनाथ जाए कि मरुदेवा माता जाए कि चंदन बालाजी जाए कि कोई भी जाए, यहाँ भेद नहीं है किसी के लिए। जब तक शरीर है वहां तक ही भेद है, जब शरीर छोड़ करके अशरीरी बन गए अब वहां कोई भेद होता ही नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी। जब तक शरीर है तभी तक भेद है, जब अशरीरी बन गए तब कोई भी भेद नहीं रहता। तो पहला मोक्ष तो यहाँ हो गया है, इधर देखिए, पहला मोक्ष जो है वो यहाँ पर हो गया है, जैसे ही शरीर छोड़ा मोक्ष हो गया।
क्यों हो गया है? 8 कर्म क्षय हो गए, शरीर छोड़ दिया है, अब कोई कर्म है ही नहीं, बचा ही नहीं है सब, बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं बचा। इसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन ऐसा मोक्ष होने पर अब सर्वथा कर्म क्षय हो गए, तो विहायो गति क्या है नीति बहन जी? विहायो गति तो नाम कर्म है वेरी जो गुड। और ये गति नाम कर्म दूसरा कौन सा है? 4 गतियों में ले जाकर जन्म देने वाला वो गति नाम कर्म। अब ये तो दोनों कर्म प्रकृतियां हैं। अब कर्म प्रकृति सर्वथा छूट गई, नाम निशान नहीं बचा, अंश मात्र नहीं बचा। आज आत्मा को पहली बार अपना ओरिजिनल स्वभाव, क्योंकि हर चीज अब ओरिजिनल रूप में प्रकट हो गई है। अब ये जो अंदर आत्मा का जो धर्म है, क्या धर्म है? ऊर्ध्व गति गमन, ऊपर की दिशा में गति करना। ख्याल आया? आज दिन तक क्यों नहीं किया था? वो कर्म था। ध्यान रखिए साहब, कर्म ने क्या किया था? कर्म आत्मा के अपने मूलभूत स्वभाव से, गुणों से विपरीत वर्तन, व्यवहार, आचरण, क्रिया, प्रवृत्ति कराता है। बोलिए राहुल जी, जल्दी बोलो। कर्म अपने आत्मा के गुणों से विपरीत विरुद्ध आचरण कराता है। हाँ, अब आई ना बात ध्यान में आपको? तो ये विरुद्ध मतलब क्या है? ऊर्ध्व गति गमन, स्वभाव से विपरीत उसको अधोगति गमन। 7वीं नरक में कौन ले जा रहा है? आप देखो ना इधर, ये देखो आप इसको जो है इधर या इधर, ये विहायो गति नाम कर्म ले जा रहा है। ये गति नाम कर्म आपको लेकर जाएगा। ये जो है इसका काम है। अब वो आपको बरोबर ले जाएगा, गति नाम कर्म ले जाएगा। तो विहायो गति नाम कर्म बरोबर काम कर रहा है, उसको बरोबर काम करना है, वो ले जाएगा आपको। लेकिन अब जब आत्मा बिना कर्म की हो जाए, समझ गए, बिना कर्म की हो गई, तो आज पहली बार जो है वही आत्मा अपनी तरफ से पहली बार अपने मूलभूत स्वभाव को प्रकट करेगी साहब। ख्याल है? जो अनंत काल में कभी नहीं किया, वो आज पहली बार जो है वो प्रकट करेगी। कितनी बड़ी विशेषता है? बोलिए, कितनी बड़ी विशेषता है उसकी? तो ये विशेषता जब आपको ख्याल में आ जाए तभी आप समझेंगे। तो पहला मोक्ष यहाँ हो गया। अब उसको जीव को ऊपर जाना है। अब उसका ओरिजिनल नेचर ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव, आज निरावरण, सर्वथा कर्म के आवरण से रहित होने पर आत्मा को पहली बार अपना ओरिजिनल जो है नेचर प्रकट करने का मौका मिला है। ध्यान से सुनना। अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत काल से जिन कर्मों ने आत्मा के इस स्वभाव को या धर्म को दबा कर रखा था, नष्ट तो नहीं हुआ था ना? ये तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? भले ही अनंत अनंत जन्मों के बाद, अनंत अनंत काल के बाद आज पहली बार ये प्रकट हो रहा है। और फिर भी आत्मा एक समय में लोकांत में पहुंच गई साहब। अब विहायो गति नाम कर्म नहीं है, अब 4 गतियों का कर्म नहीं है, जीव ने बांधा ही नहीं है। पहले से जो कर्म थे उन सब आवरणों का क्षय कर दिया है। क्यों बांधेगा जीव? नहीं बांधना है, बांधना ही नहीं है। जब सर्वथा कर्म क्षय करना है फिर क्यों बांधना है? तो पहले ही उन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया था।
जब मोहनीय कर्म जो अन्य कर्मों को बंधाने वाला आश्रव हेतु रूप या आश्रव कारणीभूत जो कर्म है मोहनीय कर्म आदि, अब वही क्षय हो गए हैं, इसलिए अब नया बंधेगा ही नहीं। अरे ये बात ध्यान में समझ के लीजिए आप जल्दी से। बोलिए नीति बहन जी, क्या कहा? मोहनीय कर्म जो अन्य कर्मों को बंधाने में कारणीभूत निमित्त था, जब वो ही क्षय हो गया तो अब कर्म बंधेंगे ही नहीं। हाँ, ये महावीर स्वामी का जीवन बता रहा हूं। अब इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या सिद्ध हो गया? 4 घाती कर्म क्षय हो गए सब। ये है 4 घाती कर्म। अब चारों घाती कर्मों का पूर्ण संपूर्ण रूप से क्षय हो चुका है। अब मोहनीय कर्म जो अन्य कर्म बंधाने वाला कारणीभूत कर्म था, अब वो नहीं है, वो नहीं है। और उसके बाद में महावीर स्वामी की आत्मा को ये 30 वर्ष और निकालने हैं, और 72 वर्ष का आयुष्य है। यहाँ चलकर कोई गति नाम कर्म बांधे या विहायो गति नाम कर्म, अब वो कर्म बंधाने वाला है ही नहीं, तो क्या करेंगे? करेंगे कैसे, क्या करेंगे? अब कोई कर्म नहीं बांधेंगे, बात पूरी हो गई। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है उनकी। तो अब उनको कोई कर्म बांधना ही नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? ये बड़ी बात आ गई सर। कोई भी किसी की भी बात करिए, मैंने महावीर स्वामी का बताया कि लास्ट में 30 वर्ष बचे हैं। महावीर स्वामी 42 वर्ष में चारों घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय कर दिया। अन्य कर्म बंधाने वाला मुख्य मोहनीय कर्म जो है वो आश्रव रूप है, हेतु रूप है, कारणीभूत निमित्त है, उसी का संपूर्ण क्षय हो गया। तो बात ही नहीं बची, अब कुछ भी बात नहीं बची है। अब कर्म ही नहीं है तो क्या करेंगे आप? तब जाकर के अब 72 वर्ष की आयुष्य में अब सीधा यहां से मोक्ष होना है। अब जब सीधा मोक्ष होना है तब एक समय में 7 राज लोग गति करके आत्मा पहुंच जाएगी। साहब जी, हाँ जी, साहब जी, केवल ज्ञान के बाद में इडियापैथिक कर्म बंद तो होता है, एक समय में बंद होता है, दूसरे क्षण में वो हाँ। कहीं निकल जाता है, और शातावेदनीय का ही होता है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लेकिन जो ये चारों घाती कर्म संपूर्ण क्षय हो गए, अब उनका तो इडियापैथिक प्रश्न रहेगा नहीं ना। हाँ, अब इडियापैथिक का मतलब क्या हुआ? मोहनीय कर्म के अंदर ही कसाय मोहनीय कर्म की प्रकृति थी, 16 प्रकार के कसायों की। तब जीव जो कर्म बांधता था वो सांप्रदायिक बंध कहलाता था। हमारे जैसे जो रोज बांध रहे, क्यों सांप्रदायिक मतलब? संप्राय मतलब कसाय, वो कसाय युक्त कर्म बांध रहा था। लेकिन अब मोहनीय कर्म क्षय हो गया, अब 4 आघाती बचे हैं। अब जब कसाय वृत्ति ही नहीं है तो फिर मन वचन काया के योगों से बनने वाला कर्म इडियापैथिक होगा। क्योंकि महावीर स्वामी को 30 वर्ष विहार तो करना है ना, महावीर स्वामी को आहार तो करना है ना, कर्म तो बंधेगा। लेकिन अब उस कर्म में राग द्वेष ही नहीं है, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ आज। अब बिना राग द्वेष का संपूर्ण जीवन ऐसा हो गया है, तो अब उनको जब वापस दोबारा जन्म नहीं लेना है। जिसको जिस गति में जाकर जन्म लेना है तो उनके लिए वापस मोहनीय कर्म चाहिए, मोहनीय कर्म अनिवार्य है, तो जाकर वो 4 गतियों में जन्म लेने के लिए वैसे कर्म बांधेगा, वैसी गतियों में जाएगा, वैसी गतियों के लिए वैसे कर्म होने अनिवार्य है। अब है ही नहीं तो क्या करेंगे आप?
है ही नहीं, कर्म ही नहीं है तो क्या करना। कितनी बड़ी बात हो गई साहब। हाँ, आज दिन तक आत्मा नीचे नरक में कितनी बार गई, अनंत बार गई कि नहीं गई? कौन लेकर के गया है? विहायो गति नाम कर्म। तब आत्मा कह रही थी भाई साहब रुको, अरे रुको, मेरा तो ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव है, आप मुझे नीचे 7वें नरक में क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तब वो कर्म बोलता है कि अभी आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुए, वहां तक तो मेरा ही काम है ना, वहां तक तो मेरा ही काम है। जीव को उसके जन्म स्थान तक ले जाना, पहुंचाना, उसके लिए जो काम कर रहा है वो है विहायो गति नाम कर्म। वो ले जाएगा। अब आपको पहुंचा दिया, अब आपका गति नाम कर्म काम करेगा। चलो चलो चलो, आपको कहाँ जाना है? तिर्यंच गति में, चलो जाओ, इधर जाओ, इधर जन्म लो। तो जिसको तिर्यंच गति में जाना है उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं, उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं, उसको फिर हमारी तिरछा लोक में ही जन्म मरण करना है। क्योंकि तिर्यंच गति के पशु पक्षी जो है वो असंख्य द्वीप समुद्रों पर ही है, ऐसा वो और कहीं है ही नहीं, वो असंख्य द्वीप समुद्र पर ही है, यहीं जाकर जन्म लो, आप इधर ही लो। अब दूसरा रास्ता ही नहीं है आपको, बताइए अब क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति है जीवों की। अब वो जब जाए और जन्म मरण करे, समझे कि नहीं कितना बड़ा काम। अब आज वो कर्म नहीं बचे हैं, अब बात भूल जाओ साहब। जिसको मोक्ष में नहीं जाना है उसको संसार में 4 गतियों में से किसी न किसी गति में तो जन्म लेना अनिवार्य है। वो नहीं बचेगा सर, वो नहीं बचेगा। तो उसको पहले कर्म बांध लेना है। आप मरने के पहले अपना कर्म बांध लो। आप ये शरीर छोड़ेंगे नहीं जब तक आप नई गति में जाने का कर्म नहीं बांधोगे, वहां तक यह शरीर आप छोड़ेंगे नहीं। बोलिए मीना बहन जी, बोलो। Until you don't annihilate all the karmas, you won't leave the body. हाँ, अब आपके कर्म बाकी है, और कर्म बाकी है तो कौन से बाकी है? जब एक मोहनीय कर्म बाकी है तो समझ लो 8 बाकी है। आप एक कर्म पूरा करके दूसरी गति में नहीं जा सकते हो। करना है तो नियम सबके लिए एक ही है। जब भी कभी करोगे तो 4 घाती कर्म साथ में करोगे, और जब भी कभी करोगे तो शेष 4 अघाती कर्मों का क्षय साथ में करोगे। आप ऐसा बोलो कि नहीं, मैं इस जन्म में एक कर्म क्षय कर लूं, फिर अगले जन्म में दूसरा करूं, फिर अगले जन्म में तीसरा करूं, फिर अगले जन्म में चौथा करूं, 8 जन्म में 8 कर्मों का क्षय करूं। क्या चोरडिया जी, आपकी ऐसी इच्छा है? नहीं महाराज, सब एक ही साथ। हाँ, ये बात है। और ऐसा अनंत काल में भी कभी हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है। ये अपनी अपनी मन की इच्छाएं मत निकालना फिर आगे चल करके। जब नहीं हुआ है तो संभावना नहीं है। अनंत 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 जीवों ने इसी प्रक्रिया से, ख्याल आ गया, इसी तरीके से पहले मोहनीय कर्म का क्षय, फिर बाद में 3 घाती कर्मों का क्षय, तब वितरागी बनो। मोहनीय कर्म का क्षय करके वितरागी बनो, उसके बाद में 3 कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बनो, और उसके बाद में अपना जितना आयुष्य काल बाकी है जीवन जियो। कोई हरकत नहीं है, कोई ना नहीं है। 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद शेष 4 अघाती कर्मों का क्षय करने के बीच में जितना काल, जितना जीवन काल आयुष्य मिलता है, सबको अलग 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 काल मिलता है। सिर्फ मरु देवी माता को जो है
एक ही अंतर मूर्त में दोनों काम हो गए, समझे कि नहीं। अब उनके पास आयुष्य इतना ही था इसलिए उतना बना। महावीर स्वामी के लिए 30 बरस का गैप रहा, पार्श्वनाथ के लिए 70 बरस का गैप रहा, नेमिनाथ भगवान के पास 700 बरस का गैप रहा, आदिनाथ भगवान के पास 1 लाख पूर्व का गैप रहा। ठीक है, जो है सो है, आपके पास जितना है, तो 1 लाख पूर्व का इतना लंबा जीवन जीते हुए भी दोबारा वापिस कोई कर्म उन्होंने बांधे ही नहीं। क्यों नहीं बांधे? अब चारों कर्म, घाती कर्म पूर्ण रूप से क्षायिक भाव से संपूर्ण क्षय हो जाए तो जीव दोबारा नहीं बांधता। आज प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल देख लो, सिमंदर स्वामी भगवान भी 84 लाख पूर्व के आयुष्य वाले ही है। उन्होंने भी 83 लाख पूर्व का काल बिताकर दीक्षा ली। 1000 बरस के बाद उनकी छद्मस्त अवस्था समाप्त हुई, तब उन्होंने मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय किया, वितरागी बने। फिर 3 घाती कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञानी बने। अब वो अपना शेष जीवन बिता रहे हैं 1 लाख पूर्व। तो केवल ज्ञानी भगवान सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान इसी तरीके से आज अपना 1 लाख पूर्व का जीवन केवल ज्ञानी तीर्थंकर के रूप में बिता रहे हैं। शरीर है, आहार लेते हैं, भोजन करना अनिवार्य है, औदारिक शरीर है, देशना देते हैं, विहार करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते गमनागमन है, बिना कसाए मतलब मोहनीय कर्म है ही नहीं, इसलिए खाली उनको जो है एरियापथी कर्म बंधेंगे, लगेंगे, फिर भी कर्मों का क्षय हो जाएगा। और जब आयुष्य की समाप्ति होगी तब बाकी के 3 अघाती कर्म भी साथ में क्षय हो जाएंगे, तब मोक्ष में चले जाएंगे। और जब भी मोक्ष में जाएंगे तब सभी तीर्थंकर एक ही समय में जाएंगे, किसी को भी 2 समय का काल लगता नहीं है। શું કીધું બોલો बीजो? हाँ, आ गई बात ध्यान में। अब इसके सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं है, एक ही परमानेंट सिद्धांत सबके लिए हो गया, अनंत 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 के लिए हो गया। अब इनसे विपरीत जो हमारे जैसे जीव है, इधर देखिए, हमारे जैसे जीवों ने ये यहाँ पर शरीर छोड़ा, तो छोड़ने के पहले गति नाम कर्म बांध लिया है। कौन सी गति का कर्म बांधा है? जिसको जहां जाना है, मीना बहन जी, देव गति में जाना है तो देव गति का कर्म बांधो, मनुष्य गति में जाना है तो, और इसके साथ में ये आ गया विहायो गति नाम कर्म। अरे ये बात ध्यान में, दोनों ही बांधना है, कंपलसरी है। दोनों का रोल अलग अलग है, काम अलग अलग है। विहायो गति आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां आपको जाकर जन्म लेना है, वहां पहुंचाएगा। लेकिन वहां तक जाने के बाद आपको जिस गति का नाम कर्म बांधा है उस गति में जाकर जन्म लेना है। पहला काम किसका है? विहायो गति। दूसरा काम किसका है? गति नाम कर्म। तीसरा काम किसका है? जाति नाम कर्म। चौथा नाम काम किसका है? योनि में प्रवेश करके गर्भ धारण करना। बोलिए, जल्दी बोलिए मीना बहन जी। So the first one is Vihayo Gati, which takes you to that particular Gati with Gati Nam Karma. The next one is Jati Nam Karma after the Gati Nam Karma. हाँ जी, ये बात आ गई ना ध्यान में यहाँ पर। तो ये क्रम है, तो कौन सा क्रम चलेगा? किसी के भी लिए
तो नंबर 1 पर पहले आपको जो है विहायो गति नाम कर्म तुरंत काम करेगा, वो फिर आपको ले जाएगा। अब वो ले जाए तो दूसरे नंबर पर आपका गति नाम कर्म, तीसरे नंबर पर जाति नाम कर्म, फिर चौथे नंबर पर आपको जहां जिस योनि में प्रवेश करना है वो भी जीव अपने साथ में ही लेकर गया है कर्म। इधर देखिए विहायो गति में क्या होगा, जहां से जीव ने शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़कर आत्मा बाहर निकल गई, अब वो आत्मा जो है अपने जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए अब इस विहायो गति नाम कर्म का उपयोग करेगा। ये जीव के साथ में चलना चाहिए ना, ये बरोबर साथ में चलेगा संजय के। अब इसका काम पूरा हो गया, ये दूसरे स्टेप में जीव को कहेगा कि भाई हाँ, अब आपने अपनी किस गति का नाम कर्म बांधा है, कहाँ जाकर जन्म लेना है, वो गति कर्म कौन सा है, देव गति है, मनुष्य गति है, तिर्यंच गति है, नरक जो है, चलो ये पहुंचा दे। उसके बाद में अब आपका ये कर्म जाति नाम कर्म काम करेगा। चलो भाई तिर्यंच पंचेंद्रिय में आ गए, अब आप पंचेंद्रिय बनोगे, चौरेंद्रिय बनोगे, संगनी बनोगे, असंगनी बनोगे, घोड़ा बनोगे, गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, क्या बनेंगे? सब डिविजनल जाति कौन सी है? चलो चलो भाई उधर चलो, इसमें प्रवेश करो, चलो। तो वहां प्रवेश करके अब शरीर बनाने की बात आ गई साहब। तो शरीर बनाने की बात आ गई तो ये बोल रहे हैं तिर्यंच गति, हाँ जी कितनी है, 4 लाख योनियां है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय की 4 लाख योनियां है। तो जाति वाला कहेगा हाँ साहब, अब 4 लाख योनि में से इसको पर्टिकुलर कुत्ते की योनि में ले जाओ। 4 लाख में से आपको एक कुत्ते में ले जाए, बोलिए कितना कितना एक्यूरेट कर्म है, किस तरह से कर्म के एक एक पार्ट काम कैसे करते हैं। अरे ये बात समझ में? बोलिए जल्दी बोले, नीति बहन जी बोलो। कि जो जैसे त्रियंच 4 लाख के जो त्रियंच पंचेंद्रियों की जाति में से कौन सी, ओके सॉरी सबसे पहले विहायो गति नामकरण, उसके बाद गति नामकरण, उसके बाद जाति नामकरण, फिर लास्ट में योनि। हाँ अब आगे वाला बोलिए ना आप। ओके कि अगर किसी को त्रियंच पंचेंद्रिय में जाना है तो उसको कौन सी जाति में जाना है। फॉर एग्जाम्पल कुत्ते की जाति में जाना है तो सॉरी मारे सर। चलो ठीक है, अब ये है सिस्टम। अब जैसी सिस्टम है, अब ये जीव जो है आ रहा है और इसको जाना है, तो इसको अपने साथ में ये सब कर्म पहले यहाँ पर बांधो। यहाँ आकर के जो जो कर्म बांधेंगे अब वो बरोबर उसके साथ चलेंगे। अब जीव अकेला नहीं जा रहा है, मोक्ष में जाता तो बात अलग थी कि जीव अकेला स्वयं जा रहा है, यहाँ कर्म ले जा रहा है। अब ध्यान दिया आपने, यह कर्म ले जा रहा है, मोक्ष में कर्म नहीं ले जा रहा है। सब कर्म प्रकृतियों का जीव ने संपूर्ण क्षय कर दिया, इसलिए जीवात्मा अकेली जा रही है। और जब आप मोक्ष में नहीं जा रहे हो तो आपको भी ये सब कर्म बांधना पड़ेगा। अभी इधर देखिए, मैंने आयुष्य नहीं लिखा है, ध्यान में आ रही है बात आपको? चौड़िया जी बोले क्यों आयुष्य क्यों नहीं लिखा है, क्यों काम का नहीं है, जरूर नहीं है? हाँ महाराज, सब तो ये बात जाननी है महाराज। अरे भगवान भला करे आपका।
अभी जीवन शुरू कहाँ हुआ है? अच्छा, आयुष्य का काम गर्भ प्रवेश से मृत्यु तक है, जब शरीर धारण करेगा और शरीर छोड़ेगा, उसके बीच में आयुष्य का काम है। अभी पहले उसको पहुंचाओ तो सही, अच्छा, अभी आप पहले उसको पहुंचाओ तो सही, समझे कि नहीं? अब पहले विहायो गति आपको अपने जन्म स्थान तक पहुंचाए, फिर वहां गति नाम कर्म आपको देव मनुष्य नरक में जन्म लेने के लिए प्रवेश कराए। आ गई आपकी गति, चलो भाई उतरो। आपके कलकत्ता में लोकल ट्रेन चलती है ना, कितने स्टेशन है? तो उतरना तो पड़ेगा कि नहीं? ये हावड़ा आ गया, चलो हावड़ा स्टेशन पर उतरो अब। तो ये विहायो गति का काम है कि भाई मेरी तो सुपर फास्ट है, आपको ले जाकर वहां पहुंचा दिया। किधर, कहाँ जाना है बोलो? दूसरे देवलोक। चलो भाई साहब ये आ गया, उतरो अब। नहीं, भवनपति में जाना है, चलो नीचे, हमारी धरती के नीचे वो कर्म आपको बीच बरोबर ले जाएगा। अब बीच में हर्डल्स आएंगे, रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे जाना है आपको, वो कर्म बरोबर पकड़ के ले जाएगा। आत्मा को तो नहीं जाना है, नीचे जाने का उसका ओरिजिनल नेचर नहीं है। वो कर्म कहता है तुम्हारा भी बाजू में रखो, पहले मेरा काम है, मैं पकड़ के ले जाऊंगा तुमको, चलो। अब वो पहुंचा दे, अब आगे आपका, चलो भाई कौन सी है? देवगति। अब देवगति आ गई, भाई साहब उतरो यहाँ पर। अब आप बोलोगे जाति नाम कर्म। अब देवगति की 4 लाख योनियां हैं, तो भाई जाति नक्की करो पहले। भवनपति में जाना है, व्यंतर में जाना है, वाणव्यंतर में जाना है, तिर्यक द्रंबक में जाना है, ज्योतिषी में जाना है, कहाँ जाना है बताओ? आपके वो क्या बोलते हैं ना, वीजा, वीजा के अंदर क्या लिखा हुआ है पासपोर्ट में, बताओ। अब वो लेकर के आप जाओगे, तब वहां उत्पत्ति योनि में प्रवेश करोगे। अब उत्पत्ति योनि में प्रवेश करोगे, तब आपको जो है वहां पर आपका औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के आहार के रूप में शरीर की रचना करनी है। फिर आपको शरीर बनाते बनाते इंद्रियां बनानी है। अब आपका पहला श्वास शुरू हुआ, अब यहाँ से आयुष्य कर्म शुरू होगा। आयुष्य कर्म श्वास के साथ चल रहा है, श्वास के साथ आयुष्य कर्म चल रहा है। अब जैसे जीव ने पहला श्वास लिया, श्वासोश्वास पर्याप्ति, अब वहां से उसका आयुष्य कर्म चालू हुआ। वो कहाँ तक चलेगा? मृत्यु तक चलेगा। अब इस शरीर को बना लिया आपने, अब इस शरीर में आत्मा को कितने वर्षों तक रखना है, ये काम आयुष्य कर्म करेगा। आपको मैं जो सुना रहा हूं, आप स्टोरी मत सुनिए, रामायण महाभारत की कहानी नहीं है भाई साहब। आप तो ये सोचिए कि हाउ द एक्यूरेसी एंड द परफेक्टनेस ऑफ द कर्म थियोरीज। ठीक है, सुधर्मा जी की शंका बनी है, सुधर्मा जी अपनी शंका में रहे, उनकी बात अलग है, लेकिन इसी साथ साथ में ये भी समझ लो, आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ जी बोलिए बीना बहन जी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? टाइम जल्दी हो जाता है। I thought the Ayushya is predetermined from the previous life, wasn't it that way? यस यस यस। Then how did you say? जीवन चल रहा है ना, तो यहाँ आते आपको आयुष्य भी बांधना है। अब गति हो गई, तो गति के बाद में आपको आयुष्य भी बांधना ही बांधना है, कंपल्सरी बांधना है। लेकिन अभी मैंने उसको सेव रखा था, पहले ये क्लियर कर लो गति का, इसलिए। Because I got confused when you said when you do Shwashoshwash, that's the time the Ayushya karma is binded. So I got confused because if it's predetermined, then how did it bind again? First of all, the last swash of this life, and next life when you will go in, enter in that particular yoni, and then you will start your physical structure. Then when you will start your first Ayushya Swasoswas Paryapti, then the Ayushya Karma will start.
उसके बिना नहीं होगा। पहले आपको शुरू, तो आयुष्य तो यहाँ से बांध के तो साथ में ले जा रहे हो, अब वहां जा करके आपको क्या करना है ये आपको देखना है। And then Urdhvagaman is exactly opposite of Vihaya. राइट, हाँ राइट राइट राइट। Okay. बोलिए साहब, छोड़िए जी, बोलिए। महाराज साहब, ये चारों क्या एक ही साथ बनते हैं क्या? एक ही? अरे भाई, एक साथ में बांधो या सुबह दोपहर शाम अलग अलग बांधो या सोमवार मंगलवार को बांधो, जैसे करना है करो, बांधना तो पड़ेगा। तो इनके साथ, कंपल्सरी तो ये इनके साथ महाराज साहब क्या है कि आयुष्य क्रम क्यों नहीं बनता? आयुष्य क्रम बनता तो है। शरीर मैंने छोड़ने ना, के लिए बांधना ही पड़ेगा। भाई मैंने ना नहीं कहा है भाई साहब, बनता है, आयुष्य बंधेगा ही बंधेगा, नहीं कैसे बंधेगा? बिना बंधे तो कोई, बिना आयुष्य के तो संसार में कोई मरेगा ही नहीं, बिना बांधे नहीं मरेगा और बिना आयुष्य बांधे जाएगा ही नहीं। हाँ, यही तो बात। उसकी बात थोड़ी है, समझेंगे। हाँ बोलिए विभा बहन। मत्तिवंदामी साहिब जी विहायो गति नाम कर्म सब जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है, तो वो कैसे वर्क करता है? तो क्यों नहीं करेगा? किसी को ऊर्ध्व लोक में जाना है, किसी का अधोलोक में जाना है, किसी को नरक में जाना है, किसी को देवलोक में जाना है, किसी को तिरछा लोक में जाना है, किसी को मनुष्य लोक में जाना है। पर साहिब आपको जी वो तो गति नाम कर्म से जाएगा नहीं नहीं और नहीं नहीं, गति नाम कर्म, उस गति में जाकर जन्म लेना है। मैं जन्म इतनी लेगा। वही तो समझा रहा हूँ। जी जी डिफरेंस जी साहिब। कितना है आपको? हाँ जी दोबारा दोबारा दूसरी बार फिर दिल्ली में ही जन्म लेना है कि बंबई में आना है कि पाटन जવું છે गुजरात? साहिब जी જ્યાં ધર્મ કરવા મળે ત્યાં જવું છે। चलो चलो, बोलिए मेहता जी, बोलिए। क्या हो मेहता जी, बोलिए। चले गए? हाँ सुरेश जी बोलिए। भगवान, ये घनगति चार कर्म जब साहब जी, जीवात्मा शेयर कर लेती है तो उसके बाद में जो कर्म बनते हैं, एक बार आपने फरमाया था कि मतलब ये स्पष्ट बंद बद्ध और निदत्त और निकासित, तो पहले अरे वाला उसको स्पष्ट ही आप होता क्या कर रहे हो? इधर उधर बीच में मत लाओ ना, उस बात को इस बात में मत जोड़िए। है, वो तो स्पष्ट वाले प्रकार है, होता है। तरीके हैं भाई साहब, क्या ऐसा करते हो आप? थोड़ा सा ऐसा अनुसंधान जोड़ के बोलो ना। मेहता जी बोलिए जल्दी। हाँ साहब जी, जब जीव कोई योनि तक पहुंचेगा तो योनि तक पहुंचने का जो कर्म है योनि का, उसके अनुरूप ही जाति कर्म होगी और जाति के हाँ अनुरूप गति कर्म होगी और गति के अनुरूप ही उसका विवाह गति होगा। तो हाँ इंटरकनेक्टेड रहेंगे ना उसके हाँ, बिल्कुल 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 सही बात। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुनम, हे सुपंच नमकारो सब पापणासनम, मंगलाणं च सर्वे सिंबड़मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब। त्रिकाल वंदना साहिब जी। साहब जी।